10 जनपद के आप बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं, आपकी बात लोग तो बड़ी वजनदार मानते हैं, लोग वजनदार कहते हैं। इन 3.5 साल में आपकी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी एक सामने है। लोगों ने कहा कि जो अलग करती है बाकी लोगों से भूपेश बघेल को, वो कोई एक चीज तो होगी, या डिलीवरी के, या डिलीवरेंस है, या तो नीतियां हैं, या बात है, कहने की स्टाइल है, या क्या है? क्यों सबसे अलग कर रही है चीज भूपेश बघेल को? बार बार आप ये सवाल मेरे बारे में मुझसे ही सवाल पूछते हैं, ये सबसे कठिन सवाल है। ये सवाल सामने बैठे हुए लोगों से पूछते तो ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं अपने बारे में अपना क्या आकलन करूंगा? दूसरे से अलग मैं कैसे हूं, मैं कैसे बता सकता हूं? मैं भी जनसाधारण जैसा ही हूं। जो आम छत्तीसगढ़िया है उसी प्रकार से मैं भी एक छत्तीसगढ़िया हूं। विपक्ष को इससे भी आपत्ति है, लेकिन छत्तीसगढ़ियावाद को आप बढ़ाते हैं या छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आप कभी गेड़ी चढ़ते हैं, कभी गुलाटी मारते हैं। अब जो आता है वही मैं करूंगा भाई। मुझे हल चलाना आता है, मुझे गाय दूना भी आता है। वो सब काम गांव में मैंने सीखा है। खेती किसानी करता था, कभी ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है तो ट्रैक्टर भी चला लेता था, कभी नौकर नहीं आया तो हल भी चला लेता था, कभी दूध दोहने वाला नहीं आया तो दूध भी दूह लेता था। तो वो तो गांव में तो ये सब व्यवसाय और वो सब चीज सबको आता है, तो मैं भी सीख लिया। तो उसमें उसको तकलीफ क्या है? मैं इसलिए नहीं सीखा हूं कि मैं एक समय होगा जब मैं राजनीति में जाऊंगा और मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, इसलिए मैंने नहीं सीखा। वो स्वाभाविक रूप से हम सीखे हैं, गांव के रहने वाले हो, जब जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल हो गए, मैं थोड़ा सवाल नीचे कर देता हूं। चलो ठीक है। बहुत सारे, एक ही सवाल दबा दंदना जवाब देने वाला एक ही आदमी, क्या ये अच्छा नहीं, 2 लोग बैठे हैं जी। जब खाली होते हैं भूपेश बघेल जी तो क्या होते हैं? जब बिल्कुल कोई शांत एकदम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं, किस पर? नहीं जी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आजकल की, अच्छा मुझे बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? बहुत सारे। अभी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है उसको मैं पढ़ रहा था। फिल्म भी देख लेते हैं कभी? बहुत देखता हूं, लेकिन नई हीरोइन की पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। क्या बात है, वाह। फिल्म तो देखना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है सर, सीखने को मिलता है। एक थीम है जी, डायरेक्टर या अब तो आपके मंत्री भी फिल्म में जा रहे हैं। जी, मंत्री भी आपकी फिल्मों में एक गए हैं, अभी चर्चा इनकी भी थी। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म रहे हैं, राजनीति में भी रहे हैं। तो कुछ गुनगुनाते हैं आप? कभी कभी कोई गाना वाना भी गुनगुनाते हैं? एक आध कोई गा दे तो मैं साथ दे दूं। अच्छा, अरे वाह, आइए आप, आइए, आरुषि है वहाँ। प्लीज कम, आइए। अरे वाह, आई एम कॉलिंग यू। आरू आजा, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। जोरदार तालियों से स्वागत करें आरू का। हाँ, आप बेटा आजा, प्लीज कम, आइए। आरू कौन सा गाना गाएंगे? नहीं नहीं, आपका साथ दे दूंगा। कौन सा गाना है? अच्छा चलो, हाँ चल। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली कड़का सेना, ये दूरा पर बुधिया होटल में भजिया धड़का सेना। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली झड़काते वो, ये टूराहे पर बुधिया होटल में भजिया। नवा सड़किया रंगेल मैना है, रंगेल मैना, आजकल के अवैया लगाए महीना। हो चनकेदार, हो चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली कड़काते। ये टूराहे पर बुधिया होटल में भजिया झड़काते। धन्यवाद, बधाई बधाई बेटा। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। तो सर कभी कभी अब ये मत कहिएगा कि गाना राजनीति के लिए मैंने सीखा है। नहीं 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 नहीं, गाना आपने वो स्टेम्पोर आपने बुलाया, कौन सा गाना गाना है मुझे मान दे दिया। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं चाहता था कि वो कोई फोक सॉन्ग ही सुनाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी, अरपा पैरी की धार भी बढ़िया गुनगुनाते हैं। अरे नहीं, हो गया। और गेड़ी पे थिरकते भी बहुत अच्छे हैं। वैसे सभी ने इस चीज को देखा भी है यहाँ पर। तो हालांकि
जो आपका सम्मान, जो आपके स्वागत फॉलो अप था, उसके साथ भी कई बार आप थिरके हैं राउत नाच में। जहां भी जाते हैं आपके पैर तो थिरकते ही हैं। वो भी हम चाहेंगे कि बस पहुंच ही रहे यहाँ पर और थोड़ा सा आपके साथ रहेंगे। क्या बात है, वो तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं, ऐसा कौन है? क्या बात। सरसों फूले घावा गम भैया अरसी फूले सफेद रे, और बालकपन में क्यों रे भैया जवानी भोगे भेद रे। जियत रे नाम कमाले भूपेश मंत्री सरकार, प्रेम प्यार के नाता जोड़ के हो। एक दिन पंछी उड़ा जाई भूपेश सरकार हाड़ मासला छोड़ के। गावे गोटिया गायम लड़ाई भैया और मैडम लड़ाई किसान। राजनीति में भूपेश बघेल लड़ाई भैया जीव रहा है जाए। एक चुके नेता नेता कहे भैया, नेता गुणों के खान रे। नेता हवे भूपेश बघेल भैया की धर्मे ध्वजा फहराए। जोगी के टिकुलवा भैया यहीरा के आशीष हो। खाओ पियो तुम दिल से ठाकुर जिगजी हो लाख बरिस हो। अरे औल कथे कुछ कहीं भैया, एक कथे अंबर हो। ये इसना मुख्यमंत्री नो है, ये पूरा भारत के है एक नंबर हो। मैंने 3 बार सवाल पूछा था और तीनों बार मुख्यमंत्री ने कहा था जवाब मुझसे मत लीजिए, किसी और से लीजिए, और मुझे लगा इससे अच्छा जवाब नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच। और ये बात सच है कि जब सवाल आपका दौर चल रहा था तो मुझे लगा कि दोनों तरफ से सवाल, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। और पानी जो बारिश हो रही थी वो खत्म हो गई, सवालों का दौर फिर से शुरू होगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अरे थोड़ा बहुत बस। अब सवाल ये है कि इस देश में चुनाव तो खत्म होते नहीं है, प्रजातंत्र है तब तक के चुनाव है जी, ऑफ कोर्स, और वो हमारी ताकत है। तो चुनाव तो होने वाले हैं, लड़ेंगे कैसे? वो तो कहते हैं उनके पास अभी जब यहां आएंगे तो राम मंदिर भी दिखाएंगे, उनके पास और तमाम सारे ज्ञानवापी वाला राम मंदिर, उनके पास कार्ड में दिखाने के लिए कि भाई ये हो रहा, तुष्टीकरण हो रही है, तो हमारे पास हनुमान। बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ चीजें और नहीं बताया आपने। वो उनके साथ और भी टीमें आएगी, जिसमें आईटी की टीम है, ईडी की टीम है, डीआरआई की टीम है, सीबीआई की टीम है, और सुनते हैं ईवीएम भी है। नहीं, ईवीएम तो आप देखिए आप जब आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो ईवीएम कैसे कह सकते हैं आप? ईवीएम भी है, ऐसा सुनते हैं, वो भी डाउट। लेकिन सच ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो ये इश्यूज हैं जो पूरा देश इस समय देख रहा है और सारे लोग जान रहे हैं, तो कैसे एज अ स्टार कैंपेनर हैं आप पूरी? भाई आज ये मोबाइल सब हैक हो रहा है, आपके फेसबुक हैक हो रहा है, सारी चीज हैक हो रहा है, कोई चीज बचा है? वो भी मशीन है, क्यों नहीं हैक हो सकता है? मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा, तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आप उन मुद्दों से कैसे फाइट करेंगे जिनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है? वो वहां की चिंता अलग बात है। नहीं, यहां पे तो चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करिए कि ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जो काम किए हैं उसके पास, आपके पास क्या मुद्दे हैं? आपके पास किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आदिवासी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, गरीबों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास वो मुद्दाविहीन है। भाजपा जब पिछली बार हारी थी तो बोलती मैनिफेस्टो की वजह से हार गई। आप लोगों का जो मैनिफेस्टो बड़ा मस्त था, और कितने आपको लगता है वादा पूरे हो गए उसमें? वो भी बड़ी चर्चा रहती है। करीब 80% के आसपास वादे हमने पूरे कर दिए।
कौन कौन से आपको प्रमुख जिनको लगता है प्रमुख कि रूप हाँ, से देखिए, हमने ऋण माफी कहा था, 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की बात कही थी, हमने बिजली विभाग की बात कहें, 35 किलो चावल हर परिवार को देने की बात कहें, लघु उपज खरीदी 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदी। फिर पूरे देश में पहली बार हुआ कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया था उसे वापस करने के बाद वो काम भी हमने किया। तो ऐसे वादे, शहर में भी जो वादे हम लोग किए थे, छोटे भूखंडों की बिक्री में खोलने की बात है, ये सब वादे हमने किए थे, वो सब चीज हमने पूरी किए। उसके अलावा जो काम किए हैं, गोबर खरीदने का वादा हमने नहीं किया था, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात हमने नहीं की थी, हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना की बात नहीं की थी, मेडिकल मोबाइल यूनिट की बात नहीं की थी। वो सारी चीजें हम कर रहे हैं जो लोगों को मिल रहा है। एक स्टेटमेंट आपने दिया, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल घर तोड़ने के लिए किया जाता है, छत्तीसगढ़ में राहुल की जान बचाने के लिए किया जाता है। सही बात है, आप किसी घर तबाह करने के लिए, हम किसी घर बचाने के लिए। आग तो आग है साहब, आप उसके किसी घर का आग लगा दीजिए, किसी घर में उजाला कर लीजिए। बुलडोजर तो बुलडोजर है, वो तो चलेगा। अब वो सवाल इस बात का है कि राहुल साहू की जान उसकी बचा लो उसी बुलडोजर से, या किसी घर को तबाह कर दो, वो तो आपके हाथ में। लेकिन कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां जवाब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। देखो, इस संविधान ने सारी व्यवस्थाएं की है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, और किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण हमको नहीं करना चाहिए। आप कैसे जज बन सकते हैं? कोई विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, वो जज कैसे बन सकता है, फैसले कैसे कर सकता है? वो तो न्यायपालिका करना है। और बिना न्यायपालिका फैसले का आप किसी का मकान कैसे तोड़ देंगे? आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, उसमें कार्रवाई कर दीजिए, दूसरे सामने वाले की सुनने का अवसर, उसको अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। बिना अवसर दिए आप फैसला कर देंगे, ये तो तानाशाही है ना। ये तुष्टीकरण है। आप एक वर्ग तुष्ट कर रहे हैं, उसको अपने तरफ खींचने के लिए। आप किसी, मैं तिवारी के घर को तबाह कर दूं तो शुक्ला जी खुश हो जाएंगे, सिंह साहब खुश हो जाएंगे, इसलिए उसका घर तबाह कर दूंगा। मैं शुरू में बोला कांग्रेस जो है लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लोगों को जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो शक करती है, खींचती है पैसा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद की कीमत बढ़ा के, उसी प्रकार से भावनात्मक शोषण करके ये सरकार बनाती है। एक बड़ा मुद्दा जो हमेशा चर्चा में रहता है, जिसमें आप लोगों को काफी नुकसान हुआ था, झीरम का। झीरम की जांच को लेकर अभी भी सब इंतजार कर रहे हैं, वो बार बार अटक जाती है। सीधी सी बात है कि झीरम की जांच को कौन प्रभावित कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एनआईए उसके अधीन में, वो जांच कर नहीं रही। हम मांग रहे हैं, वो जांच हमको दे नहीं रहे, केस को हमको वापस नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा होकर बोलते हैं इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? एनआईए, उसकी सरकार खड़ी हो जाती है। इसे दूसरा एफआईआर करो तो उसमें सरकार, उसके वकील खड़े हो जाते हैं, इसमें नहीं होना चाहिए। आखिर क्या बात है कि झीरम घाटी में जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता शहीद हो गए, जवान शहीद हो गए, हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए, वो तथ्य देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि पूरे दुनिया में ये पहली घटना है जिसमें राजनेताओं को नरसंहार हुआ था। वो तथ्य जनता के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रोकती क्यों है? सवाल तो इस बात का है। तो आप सरकार में है? ये नहीं, मेरे अधीन नहीं है ना, राज्य सरकार के, भारत सरकार के अधीन में है। जांच तो वो कर रही थी, अब वो जांच कंप्लीट कर ली। तो हमने कहा उसको, भाई तुम्हारी जांच में कुछ हुआ नहीं, निकला नहीं, है ना। जो वहां थे एसी ठाकुर, वहां उस झीरम घाटी में थे, वहां उसके शरीर में अभी भी नक्सलियों के चलाए हुए गोली और उसके छर्रे उसके शरीर में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां झीरम घाटी में थे, लेकिन आज तक इन लोगों से पूछा तक नहीं एनआईए ने। यदि कोई घटना घटती है और जो चश्मदीद गवाह है जो घटना स्थल में था, कितने लोगों से एनआईए ने पूछताछ की? मतलब कोई घटना घटती, साधारण थानेदार भी, थाना क्षेत्र में यदि कोई घटना घटती, थानेदार जो दोनों पक्ष सुनते हैं, वहां जो घटना में स्थल में रहते हैं उनसे, उनकी सूचीबद्ध करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि घटना किस प्रकार से घटी। यहां तो जो प्रभावित हैं उनसे तक, अभी हमारा राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेता, वो भी उस घटना में थी।
आज तक एनआईए उसे पूछताछ तक नहीं की है। 2013 घटना, 2022 9 साल बीत गए, लेकिन आप जो घटना स्थल में थे उनसे पूछताछ नहीं की, तो निष्कर्ष हम कैसे पहुंचेंगे? इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी ने धमतरी में कहा था 15 दिन के अंदर में जो अपराधी है वो जेल के शिक्षकों के पीछे रहेगा। अब 15 दिन तो आप बोल दिए साहब, 9 साल बीत गए, कहां है? ये नहीं, इतनी बड़ी एजेंसी है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। जी मुख्यमंत्री जी, हाँ जी। एक जहां भी कहीं आप जाते हैं एक डायलॉग की बड़ी उम्मीद सभी को होती है। मैं चाहूंगा कि आखिरी में वो डायलॉग आप जरूर बोले, और मेरे ख्याल से आप सभी सुनना भी चाहते हैं। भैया जी कहीं? अरे नहीं कौन सा वाला डायलॉग भाई? भैया जी कहीं, काका जी कहीं? क्या भैया जी, भैया जी, भैया जी कहीं? भैया जी कहीं नहीं, आपका डायलॉग सब सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में अगस्त में। आइए और हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल आइए, करूंगा। काका अभी जिंदा है? एक बार खड़े होके कहिए, ये तो बहुत ही बढ़िया था। प्लीज प्लीज मैं बोलता हूं अपना डायलॉग, आप अपना डायलॉग चलो बोलिए। तो भैया जी कहीं में मैं आना चाहता हूं और बहुत जल्द आपके बीच में 20 दिन भैया जी कहीं होगा। काका अभी जिंदा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। और अब हम एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जिनकी कला किसी जादू से कम नहीं। इन्होंने अपनी कला से विदेशों में भी तारीफ बटोरी है। ये रंगों की जादूगरी करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को इन्होंने अपने कैनवस पर उतारा है। बिल्कुल, ये बेंगलोर से आते हैं अपने पैशन के लिए, अपने पैशन को जीने के लिए इन्होंने कॉर्पोरेट की जॉब भी छोड़ दी। 36 देशों में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, यानी कि 36 देशों में इन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया है। इनका नाम है विलास नायक। जोरदार तालियां हो जाएं विलास नायक जी के लिए।
मंच पर बुलाना चाहूंगी नेटवर्क 18 के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन जी को और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन। थैंक यू सो मच विलास, थैंक यू सो मच। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को। थैंक यू बघेल साहब आपका आने के लिए और न्यूज 18 के मंच पर आपका आने के लिए और इतना समय देने के लिए। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नंबर 1 चैनल तो है ही, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी हमारी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस है। जोरदार तालियां हो जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां।